हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के व्लॉग के बारे में, जो नया वाला व्लॉग आया है ना, जिसमें उसने कम बैक किया है। दिस इज़ मेरा कम बैक, उस वाले व्लॉग के बारे में बात करेंगे। तकरीबन 20 मिनट का वो समथिंग व्लॉग है। इससे पहले भी एक व्लॉग आया हुआ है, लेकिन उसका रिव्यू मैंने किया नहीं है। तो अब मैंने कहा वो व्लॉग तो ऑलरेडी बासी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसको बासी होने ही देते। अगर कल तक कोई दूसरा कॉन्टेंट नहीं मिला तो उस व्लॉग का रिव्यू कर लेंगे, वरना अदरवाइज जाने देंगे। बहुत सारे व्लॉग्स हम जाने ही देते हैं। तो खैर, इस व्लॉग का टाइटल था पापा का बर्थडे, दिस इज़ मेरा कम बैक। खुद से मिलना सबसे ज़रूरी है। आगे चल के पता चलेगा कि वो क्या मिलने की बात कर रही है, कैसे, या तो वो उसने डेकोरेशन वगैरह की है उस पर बात कर रही है। बट अदरवाइज मैं कितनी बार तो ऐसा होता है कि मैं आप लोग के साथ ही व्लॉग देखती हूँ। मैंने आधा व्लॉग तो देख लिया इसका, जहाँ पर उसने बैठ के ज्ञान देना स्टार्ट किया था वहाँ तक देखा। उसके आगे का व्लॉग अभी पेंडिंग पे था, तो वो मैं आप लोग के साथ ही देखूंगी। कि ये कमबैक वाला तो समझ में आ गया कि कमबैक क्या है, लेकिन ये खुद से मिलना ज़रूरी है। मतलब क्या खुद को आईने से निकल के देख लिया? मतलब खुद से मिलना ज़रूरी है, तो उसको हम आगे चल के डिकोड करेंगे कि खुद से मिलना क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो फिलहाल वीडियो स्टार्ट होता है अगेन रोहान से ही स्टार्ट होता है। इनका शुरू का रिचुअल है कि रोहान से स्टार्ट होता है और एंडिंग भी तकरीबन रोहान पर होती है। कभी कभार एंडिंग ये लोग खुद ले लेते हैं, वरना अदरवाइज़ रोहान की किसी क्लिप के साथ एंडिंग। लेकिन शुरुआत तो रोहान के साथ ही करते हैं, क्योंकि देखो शुरुआत में ये होता है कि अगर आपने अपने व्लॉग के शुरू में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखा दिया ऑडियंस को, तो ऑडियंस टिक जाती है ना, ऑडियंस पर देख लेती है। 5-6 मिनट का व्लॉग, 8 मिनट का व्लॉग, तो ज़्यादातर देखना शुरुआत में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसके अंदर आपको अट्रैक्शन मिलेगी। आप रुकोगे उस व्लॉग चैनल पर या उस व्लॉग पर। तो ज़्यादातर रोहान है, बच्चा सबके लिए अटेंशन का बाइस बनता ही है, और रोहान को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग। अच्छा, एक कमेंट यहाँ पर था कि अगर लोग 99% भी लोग दीपिका कक्कर को कॉल आउट कर रहे होंगे, ट्रोल कर रहे होंगे, तो मैं उन 1% में शामिल होंगे। और उस पर काफ़ी सारे लाइक्स भी और काफ़ी सारे कमेंट भी, और वो पॉपुलर कमेंट में है क्योंकि उस पर काफ़ी सारे लाइक है। देखो, बात मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि लोग हर चीज़ को ट्रोल का नाम क्यों दे देते हैं, हर चीज़ को जो है वो नेगेटिविटी और हेट का नाम क्यों दे देते हैं। हर चीज़ नेगेटिविटी नहीं है, हर चीज़ हेट नहीं है। मैं मानती हूँ हेट और नेगेटिविटी भी इनको मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। लेकिन हम अब क्या किया है कि सब कुछ जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी होता है ना, मतलब लोग जिसके अंदर क्रिटिसिज्म थोड़ा सा नॉर्मल बेसिस पे भी लिख रहे होते हैं कि यार आपका हुलिया ठीक नहीं है, आपके बाल ठीक नहीं लग रहे हैं, आपके ये, मतलब आप एक तरफ अपनी दोस्त को देखो, या लोग उसको कंपेयर कर रहे होते हैं उसकी पुरानी ज़िंदगी से। भाई, उसको जो देखा गया है वो सेलिब्रिटी में देखा गया है, ठीक है। उसकी जो एक इमेज बनी वो सेलिब्रिटी वाली इमेज बनी। अब सेलिब्रिटी वाली जब इमेज होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये नॉर्मली इस तरीके से नहीं रहते होंगे, क्योंकि इस तरीके से इतना मैस्ड अप बहुत कम सेलिब्रिटीज़ को देखा जाता है कि इतना ज़्यादा उनका घर फैला हुआ हो, उनका अपना हुलिया ना ठीक हो। ये सिर्फ दीपिका की तबीयत का नहीं है, तबीयत से पहले भी दीपिका का यही कंडीशंस रही हैं। इवन वो बाल बनाना तो वो समझती ही नहीं है बाल बनाने को कुछ, जबकि ये अपने ट्रीटमेंट्स वगैरह लेती रहती है। उसके बाल ऐसा नहीं कि उसको स्ट्रेट करके ही रखने पड़ते हैं। इवन वो जस्ट ड्राई कर ले और अच्छे से कंघी कर ले, तो भी इसके बाल बहुत स्मूथ और अच्छे से दिखते हैं। मैंने उसको देखा है हमेशा से, जब भी देखा है, जब भी उसने बाल अगर ड्राई किए हैं तो उसके बाद उसके बालों का लुक हमेशा से अच्छा रहा है। तो तब भी अगर वो बगैर कंघी के आएगी और वो आकर एक बड़े ओकेजन्स को सेलिब्रेट कर रही होगी, या उस तरीके से जब उसके घर में अनहाइजीन पना दिखेगा, जबकि वो इस टाइम पर एक बीमारी से जूझ रही है जहाँ पर आपका हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की जद में होते हो। जब वो अनहाइजीन तरीके से नज़र आएगी तो लोग, ये तो एक बेसिक क्रिटिसिज्म है ना जो लोग लिख रहे हैं कि यार आपकी इतनी, मतलब एक तरीके से लोगों की फिक्र है कि यार आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही हो और आप इस तरीके से 2-3 दिन तक कपड़े चेंज नहीं करती, आप अपनी हालत देखो। मतलब ठीक है, आपको हिम्मत नहीं होती, बाल बनाने की हिम्मत नहीं हो सकती, वो सब कुछ समझ में आता है। लेकिन ये है कि आपको अपनी हाइजीन पे तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको भी लोग हेट और नेगेटिविटी का नाम देकर बोल देते, अरे तुम तो नेगेटिव हो। बात हर चीज़ नेगेटिविटी और हर चीज़ ट्रोल नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा हंसी मुझे उन दोगले लोगों पर आती है। मैं दोगले लोग इसलिए बोल रही हूँ कि वो दूसरे बंदे को इस चीज़ के लिए कॉल आउट कर सकते हैं, मतलब दूसरे सेलिब्रिटी या दूसरे ब्लॉगर को इस चीज़ के लिए कॉल आउट कर सकते हैं, लेकिन इब्राहिम फैमिली को क्योंकि लोग कॉल आउट कर रहे हैं तो वो गलत है, और उनको जो है वो बहुत बुरा भला बोला जाता है। ऐसे आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनको दूसरे ब्लॉगर्स नहीं पसंद है, वो दूसरे ब्लॉगर्स के हर एक चीज़ पर कमेंट करेंगे, वो ओके है। लेकिन हाँ, इब्राहिम फैमिली जो है वो अलग ही लेवल की। तो ये वाली जो मेंटेलिटी है, भाई आप सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप किसी को पसंद भी करते हो नहीं करते हो, या तो फिर आप जिसको पसंद करते हो उसके ऊपर बात ही ना करो, ये बायसनेस दिखाओ ही ना। तो व्लॉग की स्टार्टिंग के अंदर वो जा रही होती है उसकी फ्रेंड, तो उसकी बेटी के साथ जो है वो रोहान बोल रहा होता है मत जाओ ना, और वो उस तरीके से वो क्लिप को ऐड किया गया।
अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जज की गई है, वो जज ये की गई है, जो अनुषा की ड्रेसिंग है और जो दीपिका की ड्रेसिंग है उसको जज किया गया है। क्योंकि जब अनुषा जा रही थी तब उसने एक वन पीस सूट पहना हुआ था और दीपिका उस टाइम पर शलवार कमीज़ में थी। तो उस चीज़ को जज किया गया है कि देखो, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एक तरफ जो सेलिब्रिटी और एक तरफ जो नॉर्मल इंसान है जो सेलिब्रिटी नहीं है। तो ये चीज़ रेडिट पे भी जज हुई है, तो रेडिट पे भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। देखो, ये चीज़ गलत उस टाइम पर होती है। हाँ, व्लॉगिंग से पहले उसने सब कुछ किया है, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि उसने व्लॉगिंग से पहले नहीं किया। अभी भी व्लॉगिंग में वो वेस्टर्न कपड़े पहनती भी नज़र आ जाती है, जैसे कि कभी पीछे का दिख जाना। उस चीज़ पर भी हमने उसको बहुत कॉल आउट किया है कि तुमने बातें बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन तुमने उसके बाद भी अपनी जो हरकतें हैं वो की हैं इस तरीके की कि कभी बैग बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको, जैसे जाहिर सी बात है वो भी जिस्म की नुमाइश वाला ही सीन हो जाता है ना। तो उन सब चीज़ों पर जितना जितना होता है हमने उस चीज़ पर कॉल आउट किया है उसको। लेकिन इस तरीके से कंपैरिजन, अब देखो, अगर व्लॉगिंग के बगैर वो ऐसी चीज़ें पहन रही होती, जैसे वन पीस पहन रही होती, तो शायद हम उसको कॉल आउट करते हुए ठीक भी करते हैं। हाँ, हम उसको कॉल आउट उसके कपड़ों की सेंस की वजह से, उसकी बातों की वजह से ज़रूर करते हैं कि ये जो ज्ञानबाजियाँ दी हैं उसकी वजह से। लेकिन ये कहना कि देखो ये ऐसे, ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि एक चीज़ जो व्लॉगिंग आई है जब से, ये ऐसी ही नज़र आ रही है, ठीक है, इसी तरीके के कपड़ों में, इसी तरीके की चीज़ों में वो नज़र आती है। और बैक कैमरा वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग पहन रही है। बैक कैमरा अगर वो जीन्स और टी शर्ट भी पहन रही है तो वो भी व्लॉगिंग में हमें दिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा। हाँ, ये कह सकते हैं कि व्लॉगिंग से पहले और व्लॉगिंग की बाद की ज़िंदगी में इनका ये फ़र्क है। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी वन पीस नहीं पहन रहा तो हम उस पर उसको कॉल आउट करना शुरू कर दें। फ़िलहाल जितने दिन से व्लॉगिंग हमने देखी है तब तो वो ऐसी ही ड्रेसिंग में नज़र आ रही है। व्लॉगिंग से पहले उसने बिल्कुल जो है, अच्छा, उसकी पुरानी क्लिप्स को फिर वायरल किया जाता है जिसके अंदर वो एक वन पीस के अंदर डांस कर रही थी। बिल्कुल उसने सब कुछ वेयर किया हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं कुछ वेयर किया हुआ। उसने जो चेंजेस की है वो चेंज किया है। लेकिन ये जो जजमेंट दिया जा रहा है ना कि सेलिब्रिटी जो है वो वन पीस वाला ही हो सकता है, और ये वाली जो दिखाई जा रही है वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, तो इसलिए मैंने कहा मैं इस चीज़ पे बात करूं। बाकी मैं नहीं कह रही कि ये लोग चेंज नहीं हुए या इन्होंने रिलीजन कार्ड नहीं खेला है। बिल्कुल इन्होंने रिलीजन कार्ड भी खेला है। उनको पता है कि ऑडियंस उनके पास कौन सी है। जो उन्होंने चेंजेस दिखाई है वो क्यों दिखाई है। व्लॉगिंग से पहले सब कुछ चलता था, व्लॉगिंग के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये सारे डिफरेंस दिखे हैं हमें उनके, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा है। तो उसके बाद फिर उसने पिक्चर्स वगैरह शेयर की है। अचानक पता नहीं क्यों वीडियो से ज़्यादा उसको पिक्चर से मोहब्बत हो गई है। अच्छा, उसके बाद मैं एक चीज़ बोलती हूँ यार, सेम चीज़ें कर करके इंसान बोर हो जाता है। ये लोग बोर नहीं होते, वही ब्रिंगिंग, वही गिफ्ट्स के नाम पर वो ट्रैक सूट और टी शर्ट्स और यही लेना। मतलब पापा के लिए, बेचारे के लिए अब यही बचा है कि ट्रैक सूट और ये, मतलब उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, वैसे तो काफ़ी सारे कमेंट्स मैं देख रही थी, वहाँ पर यही था कि इस एज में बर्थडे सेलिब्रेशन का नहीं होता है। मतलब वो चीज़ें अब उनको ऑकवर्ड फील करवा रही होती है। खैर, ऑकवर्ड फील करवा रही हो या नहीं करवा रही हूँ मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं, बट हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको ज़िंदगी में चाहिए होता है। सेम पैटर्न, सेम चीज़ें से कर करके जो है वो इंसान बोर हो जाता है। और एक चीज़ जो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट थी कि खुद के पापा कहाँ हैं। देखो, जब भी किसी लड़की को इन लॉज के लिए इतना करते हुए देखा जाएगा और जब उसके माँ बाप उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल ही नहीं होंगे, तो उसके दो ही रीज़न होते हैं। एक रीज़न, या तो उसके माँ बाप ने उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुरी करके रखी होगी कि उसको उनसे इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको है ही नहीं, या तो फिर बाद में कुछ ऐसे रिश्ते हुए हों कि उनका रिश्ता टूट गया हो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम, कि जहाँ पर एक बेटी जो है अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दे, जब तक कोई ऐसी बड़ी बात ना हो। क्योंकि बेटियाँ जो हैं वो होती हैं यार, कहते हैं ना कि उनके अंदर एक अलग ही दिल होता है अपने माँ बाप को लेकर। शायद बेटे की हम तरबियत इस तरीके से करते हैं कि उनके इमोशंस पर हम बहुत ज़्यादा रोकथाम लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रीज़न्स रहते हैं। बट बेटियों की इमोशंस तो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और खास करके शादी के बाद तो एक अलग फीलिंग्स आपके अंदर होती है। आप शादी से पहले शायद दूसरी मेंटालिटी रख सकते हो कि यार, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अगर अपने माँ बाप के घर में कुछ देख रही हैं ऐसा वैसा, तो उनके दिमाग में होता है कि नहीं यार, अब नहीं देखूंगी, या नहीं अब मुझे नहीं देखना। बट शादी के बाद एक अलग अट्रैक्शन हो जाती है अपने घर वालों से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तों से। ठीक है, आपको जाहिर सी बात है घर बसाना है तो इन लॉस को भी देखना होगा, इन लॉस के घर में भी रहना होगा, हर एक चीज़ है। लेकिन बिल्कुल ही माँ बाप को भूल जाना, ये बहुत कम लड़कियाँ करती हुई नज़र आती हैं। और जो लड़कियाँ करती हुई नज़र आती हैं तो उनको कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और कुछ लोग हैरत से देख रहे होते हैं कि यार, तुम लिटरली अपने माँ बाप को मतलब कहीं भी याद नहीं रख रही हो। उसके फादर का पिछले 1 साल होने को आ गया, 1 साल तकरीबन, हाँ 10 महीने तो होने को आ गए। इसके फादर बिल्कुल ही गायब हैं, 10 महीने से तो तकरीबन ही गायब हैं। लास्ट टाइम बस वो आए थे, तो उसके बाद वो गायब ही हैं। उसके बाद उनकी पिक्चर्स जो है वो कॉफ़ी बी ने शेयर की थी, जहाँ पर वो अकेले नज़र आ रहे हैं। तो उनकी अकेली तन्हाई जो है वो पिक्चर्स के अंदर दिख रही है। वो उनका फेस बहुत ज़्यादा लोगों को डल फील हुआ है। खैर, वो तन्हा है नहीं है, क्या चल रही है पीछे वो किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, सबको इतना पता है कि उसके फादर गायब हैं। एक बंदी जो अपने इन लॉस के लिए जान देती है, जो अपने फादर इन लॉ के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल है, इतना ज़्यादा जो है वो उनके लिए मेहनत कर रही है, मतलब उसने
किसी के लिए भी नहीं सजावट की, लेकिन फादर इन लॉ के लिए वो कर रही है अपने, जिस पर वो दिखा रही है कि ये मेरा कमबैक है। और वो उनके लिए भले उसने जो है वो बेड़ा करा की करा सजाने का, लेकिन की उसने दोबारा से बलून वगैरह लेकर आई। वो जो दोबारा से जो पुरानी वाली दीपिका थी वो नज़र आई है कि भाई लोगों में ना कि वो वाली फीलिंग्स आई है कि वो दोबारा से जिस तरीके से सबकी बर्थडेज में सजाती करती थी, तो वो वाली चीज़ें समझ में लोगों को दिखी है, तो वो सब कुछ आया है। लेकिन वही है कि उसके खुद के फादर का कुछ अता पता नहीं है, और मुझे बड़ा हैरत होती है। उसकी माँ भी इसलिए क्योंकि उसको रेहान के लिए ज़रूरत है। अच्छा, उसकी माँ से याद आया कि उसकी मम्मी के घर की बड़ी तारीफ़ हो रही थी जब वो उसकी दोस्त मिलने के लिए गई। जब उसकी दोस्त ने दिखाया उसकी अम्मी का घर, तो वो इतना समटा हुआ घर था। तो इसी को कहते हैं कि आपके घर में कितना महंगा रेनोवेशन हुआ हुआ है, कितनी महंगी चीज़ें पड़ी हैं, उससे मतलब वो सारी चीज़ें नहीं मायने रखती। अगर आप लाखों का रेनोवेशन करवा लो, लाखों की महंगी महंगी चीज़ें कर लो, और अगर आपके अंदर ढंग नहीं है, आपको जो है वो चीज़ें रखने का सलीका नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बेमोल हो जाती हैं। आप उन सब चीज़ों का बेड़ा गर्क कर लेते हो। ये सारे जीते जागते मिसालें हमारे सामने हैं। अगर आप घर ऑर्गेनाइज़ रखना जानते हो, साफ़ सुथरा रखना जानते हो, तो फिर आपको महंगे रेनोवेशन की भी ज़रूरत कभी कभार नहीं पड़ती है। मतलब इतना ऑर्गेनाइज़ घर है, और जितनी बार भी देखा है इसकी अम्मी का घर ऑर्गेनाइज्ड है, जबकि रोहान बहुत बार हम सबको पता है कि उसकी अम्मी के घर पर होता है, उसकी अम्मी के घर उसकी आना जाना सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड घर है। और काफ़ी सारे लोग कमेंट्स भी लिख रहे थे कि जब ये घर उस अम्मी के पास था तो क्या हाल बना के रखा था, और अब जब वो उसके पास है तो क्या हाल बना के रखा है। बिल्कुल डिफरेंस है, मैं मानती हूँ डिफरेंस है। उधर रहते भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप पीआर वगैरह का काम करते हो ना, तो फिर आप एक अलग से एक ऐसा सेपरेट रूम बना के रखो जहाँ आप जिसको बंद कर दो ना, तो आपका पूरा घर बाहर से ऑर्गेनाइज्ड हो। क्योंकि देखो, पीआर को हर वक्त सेट करके रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना बिल्कुल आसान काम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे पीआर आ रहे होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो फिर आप ये एक तरीका हो सकता है जो आप कर सकते हो। बहरहाल देखते हैं, अभी सभा जब अलग से जो इसने जो 2 बेडरूम वाला भी घर लिया है, जब वो ले लेती है अपने अंडर में, तो वो किस तरीके से मैनेज कर पाती है। लेकिन जिस तरीके की इनकी हरकत है, ऊपर से फिर इन्होंने मतलब आपको जब पता है कि आपको मैनेज करके चीज़ें रखना नहीं आती, तो आपने जो अलमारी भी जो है वो वैसी ली है जिसके अंदर बाहर से सब कुछ दिख रहा है ना। मतलब कपड़े बिखरे हुए हैं, वो जो सनी के कपड़े कितने ज़्यादा पड़े हुए थे, मैशअप पड़े हुए थे, तो वो दिख रहे थे, तो वो बुरे फील होते हैं। तो फिर जब आपको पता हो अपनी हरकतों का, तो फिर आप चीज़ों को फिर मतलब एस्थेटिक बनाने से जगह फिर अपनी आसानी देखो कि भाई ये चीज़ बुरी ना लगे आगे चलकर। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बंदे को जो है वो चीज़ें करनी चाहिए। बनाया उसने बहुत अच्छा सपा ने घर, लेकिन वही है ना कि वो रखना नहीं आता है, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सेट करती नहीं है कितने कितने टाइम तक वो। फिर उसके बाद दीपिका निकल जाती है, बोलते शॉपिंग करेंगे, हम सारी चीज़ें लेकर आएंगे। और रेहान का बताया को वो फ्री है, उसकी छुट्टियां चल रही हैं अभी फ़िलहाल, तो बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने कहा था इस बात को कि अब हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और सर सी बात अभी घुमाने के लिए लेके निकलेंगे तो लोगों ने तो कॉल आउट करना, इससे पहले ही बता दिया कि छुट्टियां चल रही हैं। अभी तो वो फारग है, अभी तो वो मतलब घूमना फिरना मना नहीं है। देखो, वीकेंड पर जाना जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, बच्चों को भी अपना माइंड फ्रेश करने को चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप 12 के 12 पूरा का पूरा साल जो है वो किताबों के अंदर 24 के 24 घंटे, 2-3 घंटों का, मतलब एक होता है ना कि आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ो, आप 6-7 दिन जो है वो कॉलेज जा रहे हो, अपना कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग पता नहीं कभी कभार मैं दर दर निकल जाती, कोचिंग जा रहे हो, और फिर उसके बाद आप 1-8 घंटा घर में कुछ भी जो भी आपको समझ नहीं आ रहा उस पर आप वर्क कर रहे हो, तो हो जाता है। मतलब आप एक अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 घंटे पढ़ना ही लाजमी है। लेकिन ये होता है कि जब आप 24 घंटे में से 18 घंटे आप इधर उधर हो रहे हो, और 1-2 घंटे अगर आप पढ़ाई को दे रहे हो, तो फिर वो भी नहीं दे रहे होते, अक्सर नहीं देते हुए नज़र आ रहे होते ना, तो फिर ये अजीब हो जाता है कि आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, वो इधर उधर घूम रहा है, सिर्फ आपकी व्लॉगिंग कर रहा है। आप उसको कितने कितने दिन जो है वो लेके बाहर चले जाते हो, आउट ऑफ सिटी लेके चले जाते हो जहाँ पर पढ़ाई नहीं पॉसिबल है, तो वो चीज़ें कॉल आउट हो रही होती हैं। बाकी जाहिर सी बात है, हफ्ते में 1-8 बार जाना, कहीं वीकेंड पे घूम फिर कर आना, कुछ बाहर खा आना, मतलब ये कोई बुरी चीज़ें नहीं है। अगर इन चीज़ों पे भी अगर लोग कॉल आउट करेंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा कि भाई आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि कोई जिए ही ना। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी जीने का ही नाम है, लेकिन हाँ, सब कुछ भुला कर और सिर्फ जीना ही, तो वो भी ज़िंदगी का नाम नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर शॉपिंग वगैरह हो गई, तो फिर बाहर का खाना, देखो बाहर का खाना भले आप हेल्दी वे में भी ढूंढो, लेकिन बाहर का खाना तो बाहर का ही खाना होता है ना। मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, जब आप इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो तो तब तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। मतलब आप घर से, मैं बोलती हूँ कि आप कुछ रोटी और सालन पैक करके खा लो, लेकिन इस टाइम पर जो आप जिस बीमारी से जूझ रही हो, मतलब आप एक नॉर्मल बीमारी से नहीं जूझ रही हो, आप एक बहुत भयंकर बीमारी से जूझ रही हो, जो अल्लाह ताला किसी को भी ना दे। देखो, ये बीमारी अपने आप में ही बहुत बड़ी है, तो उस टाइम पर इस तरीके से बदएहतियाती करना कि मैंने ढूंढ के ये निकाला, मतलब कहते हैं ना कि दूध का चला तो जहाज भी फूक फूक के पी रहा होता है, जितना भी आप ढूंढ डांड के निकालो, लेकिन बाहर का खाना तो बाहर का खाना ही होता है ना। आपको नहीं पता वो कितने हाइजीन तरीके से बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, क्या है क्या नहीं है, आपको नहीं आइडिया होता। बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो पकड़ा जाते हैं,
कि वो हाइजीन तरीके से खाना नहीं बना रहे होते हैं। बट बहरहाल उसकी अपनी चॉइस है कि उसने खाना वगैरह खाया, जबकि रेहान ने मना किया कि उसको भूख नहीं है। तो जब आपको पता है कि आपका टाइम है तो मतलब आप थोड़ा बहुत भी थोड़ा सा खा के निकलो, ताकि आपको पता हो कि आपको बाहर कुछ ना खाना पड़े। बट लेकिन खैर क्या ही बोल सकते हैं। फिर उसके बाद खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद शॉपिंग वगैरह कर ली। अच्छा, फिर उसके बाद डेकोरेशन का दिखा रही होती है, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा इमोशनल करने की ट्राई की जाती है ऑडियंस को, क्योंकि इसकी बीमारी से पहले ही अगर आप देखो तो उसने एक बाहर से इवेंट प्लानर था उसको बुलाना स्टार्ट कर दिया था, और वो इवेंट प्लानर्स आकर मतलब वो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते थे वो आकर सारा डेकोरेट करते थे और वो वॉल बनाते थे। तो मतलब उसने काफ़ी टाइम से ये चीज़ें छोड़ दी थी अपनी बीमारी से पहले ही। लेकिन इस बार इसने किया है क्योंकि अब दरअसल क्या होता है कि जब डाउनफॉल हो रहा होता है ना, तो लोग अपने पुराने ब्लॉग्स जाके देखते हैं कि भाई क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही। तो उसको पता है कि ऑडियंस इसकी तैयारी देखना पसंद करती थी उस टाइम पर, कि भाई दीपिका खुद कितनी मेहनत कर रही है। तो वो बेस्ट बहू वाला वो वाला सीन जो है वो लोग फिर देते थे, टैग ना उसको देते थे, तो वही वाला सीन है। लेकिन इससे पहले ही तो आप ये जो इमोशनल करने की ट्राई कर रहे हो, तो इससे पहले भी आपने ये चीज़ छोड़ चुकी है। ये तो लास्ट टाइम रिज़ा ने आपको डेकोरेट करके दे दिया, तो आपको आइडिया आ गया, सबा के ब्लॉग्स में आपने देख लिया कि अब रिज़ा को अच्छे से डेकोरेशन करने आ गई है, तो आपने रिज़ा को बुलाना शुरू कर दिया। वरना इससे लास्ट टाइम से पहले जब आपकी बीमारी नहीं डायग्नोज हुई थी, तब से आपने जो है वो इवेंट प्लानर बुलाना शुरू कर दिया था, और वो आपके इवेंट को ऑर्गेनाइज करता था। तो लेकिन यही है कि इमोशनल करना अपनी बीमारी का, ये चीज़ें होती हैं जिस पर लगता है कि आप वो बीमारी कार्ड होता है, ये सारी चीज़ें आप खेल रहे हो। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ अचानक इसको पिक्चर्स का क्यों हो गया है कि अब से मैं ना स्पेशल मोमेंट्स के पिक्चर्स क्लिक करूँगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखो, हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं दीपिका जी कि हम आपको जानते ना हो। दरअसल हमें पता है ये जो स्पेशल मोमेंट्स है, ये जो आपकी फ्रेंड के साथ भी जो थोड़ी बहुत क्लिप्स होंगी, शायद वो तो शायद मुश्किल है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ जो आपकी क्लिप्स है, जो आपने पिक्चर के थ्रू दिखाई है, और जो आपका जो ये जो बर्थडे का जो कंटेंट है, मेन कंटेंट, वो कहाँ आना है, हमें भी पता है कि वो शोएब इब्राहिम का कंटेंट होता है। तो आपने पिक्चर से काम चलाया है, तो ये तो हमेशा होता है। मतलब उसने केक कटिंग के पिक्चर मतलब वीडियो नहीं अपलोड की, जबकि सबा ने भी बनाई थी वो वीडियो, लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं की गई, लेकिन पिक्चर अपलोड की गई। अब मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करूँगी। हाँ, आप लोगों के साथ मैं यहाँ पिक्चर शेयर करूँगी, और जो शोएब इब्राहिम है वो पूरा का पूरा कंटेंट शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि वो केक कटिंग कैसे हुई है। ये हमेशा से ऐसे ही होता हुआ है, ये कोई हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन ऑडियंस को बनाने के तरीके नए नए ढूंढते हैं ये लोग। अच्छा, उसके बाद ये लोग दोबारा चले गए खाना खाने के लिए, और उसमें उसने बताया कि उसकी अम्मी भी नहीं आ रही। मतलब इतनी इमरजेंसी क्यों थी खाना खाने की कि कोई भी नहीं आ रहा घर के अंदर, ना सबा आई है, ना सनी आया है, ना रिज़ा आई है, सिर्फ बेटी खाला थी, अम्मी थी, ये थी, और वो था रेहान था, और ये मतलब इवन शुएब तक भी मीटिंग के अंदर था, और ना इसकी खुद की अम्मी थी। मतलब इतनी इमरजेंसी क्यों थी खाने की, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जिसके अंदर सबा भी नहीं, सॉरी शुएब भी अगर डाइट पर होगा तो वो भी इतना नहीं खाएगा, और ये भी डाइट पर है तो ये भी इतना ज़्यादा नहीं खाएगी। जाहिर सी बात है, वो जो बीमारी है उसको, तो उस वजह से वो भी इतना ज़्यादा नहीं खा पाएगी। और रेहान भी इतना ज़्यादा, रेहान भी थोड़ा सा हेल्दी वाली टाइप्स वाला बंदा है, तो वो भी इतना नहीं। तो मतलब फिर इतना ज़्यादा भागने का क्यों। अब पापा की भी जो डाइट है वो नॉर्मल डाइट है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं खा सकते। हाँ, एक अम्मी हो गई और एक बेटी खाला हो गई, ये दोनों हो गई। मतलब ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि इतनी भागम भाग क्यों, जब कोई आया ही नहीं है पार्टी में। तो ये पार्टी 4 लोगों में से 4 लोगों के लिए क्यों अरेंज की गई, जिसके अंदर शुएब भी अवेलेबल नहीं था। शुएब ने भी वहाँ से ज्वाइन करना था, क्योंकि वो भी मीटिंग के लिए गया हुआ था। पर बहरहाल पहली बार मुझे जो है वो दीपिका कक्कर का ही सूट बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये जो उसने लेबल डी का पहना है, काफ़ी अच्छा सूट है इस तरीके। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि दीपिका कक्कर वो सूट पहन रही होती है, उस पर अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वही कहीं और सूट पहन लेता है तो वो अजीब लगना शुरू हो जाता है। बहरहाल लेकिन सूट अच्छा लग रहा था जो इसने पहना हुआ था, और काफ़ी प्यारी भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अब देखो, फ़िल्टर्स वगैरह वो यूज़ करते हैं, मैं इस चीज़ से कभी डिनाई नहीं करती कि फ़िल्टर्स नहीं यूज़ करते, बट जो इंसान अच्छा लग रहा है मुझे व्लॉग में, क्योंकि मैं तो इनको व्लॉग के हिसाब से ही देख रही हूँ ना, तो वो अच्छी लग रही थी। फिलहाल वो जो उसने बाल जिस तरीके से बनाए हुए थे, मेकअप उसके ऊपर काफ़ी सूट कर रहा था, और काफ़ी अच्छा वो सूट भी लग रहा था, और पतली लग रही थी यार, बहुत ज़्यादा। और ये जो फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर इतना ज्ञान देते हैं, इनकी आधी फैमिली आई नहीं, और ये इतना खुश क्यों थी। सब यानी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बुझे बुझे से बैठे हुए थे, और ये अपनी अलग ही खुशी का इजहार कर रही थी, ये दिखाते हुए कि सनी नहीं आ पाया, रिज़ा नहीं आ पाई, तो ये भी हमें ज्वाइन नहीं कर पाया, और वो अपनी खुशी का इजहार कर रही है। बहन, थोड़ा सा इधर उधर मिसमैच हो जाती हैं चीज़ें, थोड़ा जब वॉइस ओवर कर रही हो तो देख लिया करो। ये खुशी वाली जो वाइब्स आनी शुरू हो जाती है ना, ये अलग किस्म की हमें वाइब्स आनी शुरू हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर, बड़ा ही अजीब लगा है भाई इस बार, हम सबको ही अजीब लगा है देखने में। तो उस वाली केक कटिंग के पिक्चर्स और वो केक लगाने वाला वो सब उसने जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, लेकिन पहले वाले में नहीं किया था। पहले वाले में पिक्चर्स दिखाई है नहीं, पहले वाले में आपने शोएब इब्राहिम के लिए भी तो कुछ कंटेंट छोड़ना है ना। अभी शोएब इब्राहिम का भी तो भले 4 दिन बाद पापा का बर्थडे करके व्लॉग आएगा, तो वो क्या दिखाएगा ऑडियंस को, देखा हुआ माल तो वो दिखाएगा नहीं। चलो जी, वीडियो 19 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। मैं और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करती, 20 मिनट एनफ हो जाते हैं, 20-21 मिनट, क्योंकि फिर मुझे लगता है ऑडियंस भी बोर हो जाए, मैं भी बोर हो जाती हूँ। तो इसीलिए फिर आगे का जो पार्ट है, जो आगे का ज्ञान है, उसको
उसको हम बाद में लपेटेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोगों को भी क्या, क्योंकि बहुत सारे मैं अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स भी वहाँ देख रही होती हूँ जहाँ पे लोग लिख रहे होते हैं, जो जाहिर सी बात है कमेंट्स आपको जब बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे आ रहे होते हैं तो आपको कुछ सब्सक्राइबर्स याद हो जाते हैं। तो वो मैं देख रही थी वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके फादर के बारे में भी लिख रहे थे कि फादर कहाँ है, आपके खुद के फादर कहाँ हैं। तो ये क्रिटिसिज्म से ज़्यादा लोगों के लिए एक जस्तुजू है कि जो बंदी अपने फादर इन लॉ के लिए इतना करती है तो उसके अपने फादर की क्यों वैल्यू नहीं है। तो चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।